क्या आपने कभी किसी को पहली बार देखा और दिल ने अचानक से कह दिया, यही है मेरा इंसान? और फिर कुछ महीनों बाद वो फीलिंग धीरे धीरे फीकी पड़ गई। या फिर उल्टा, आप किसी को सालों से जानते हैं लेकिन धीरे धीरे उनके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते। तो सवाल ये है, ये जो हम महसूस करते हैं, ये सच्चा प्यार है या बस आकर्षण? देखो, अट्रैक्शन और लव दोनों एक जैसे दिख सकते हैं, महसूस भी ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, लेकिन दोनों की जड़ें और उनका असर बिल्कुल अलग होते हैं। अट्रैक्शन अक्सर एक स्पार्क होता है, जैसे रात के अंधेरे में अचानक बिजली चमक जाना। लव वो स्टेडी वार्मथ है, जैसे सुबह की धूप जो धीरे धीरे पूरे कमरे को भर देती है। हम इंसान नेचर से ही कनेक्शन ढूंढते हैं। जब कोई हमें फिजिकली, इमोशनली या वाइब से अट्रैक्ट करता है, हमारा दिमाग डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। उस पल में हम सोचते हैं, दिस इज इट, आई एम इन लव। लेकिन रियलिटी ये है कि ये फीलिंग कभी कभी सिर्फ केमिकल हाई होती है, जो कुछ समय बाद सेटल हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत में टेक्स्ट रिप्लाई लेट आने पर भी दिल धड़कने लगता है। एक स्माइल, एक कॉम्प्लीमेंट, एक टच, सब कुछ दिल में फायरवर्क्स की तरह लगता है। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब एक्साइटमेंट कम हो जाती है और रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां सामने आती हैं। अट्रैक्शन में हम सामने वाले का एक आइडियल वर्जन देखते हैं। लव में हम सामने वाले का रियल वर्जन देखते हैं, उनकी अच्छाइयां, कमजोरियां, मूड स्विंग्स, फ्लॉज, और फिर भी चूज करते हैं कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, राहुल और सिया की। राहुल ने सिया को पहली बार एक कॉफ़ी शॉप में देखा। ब्राउन स्वेटर, ओपन हेयर और वो हल्की सी मुस्कान। राहुल को लगा जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। पहली कॉन्वर्सेशन में ही ऐसा कनेक्ट हुआ कि दोनों रोज़ बात करने लगे। पहले महीने में हर दिन मैसेजेस, लेट नाइट कॉल्स, फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन 3 महीने बाद राहुल ने महसूस किया कि उनकी कॉन्वर्सेशंस में डेप्थ कम हो रही है। फिजिकल अट्रैक्शन तो था, लेकिन इमोशनल कंफर्ट मिसिंग था। ये वही मोमेंट था जहां राहुल ने पहली बार सोचा, वॉज इट लव और जस्ट अट्रैक्शन? राहुल और सिया का रिश्ता जैसे एक फिल्म का पहला हाफ था, फास्ट पेस्ड, एक्साइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, डेली लाइफ की रियलिटीज सामने आने लगी। राहुल को नोटिस होने लगा कि सिया को डीप कॉन्वर्सेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो मोस्टली लाइट टॉपिक्स, फन आउटिंग्स और सोशल मीडिया अपडेट्स पर बात करती है। अब गलत मत समझना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन राहुल का दिल इमोशनल डेप्थ चाहता था। ऐसा कनेक्शन जहां साइलेंस भी कंफर्टेबल लगे और बिना वर्ड्स के भी एक दूसरे को समझ पाओ। यहीं से अट्रैक्शन और लव का फर्क दिखना शुरू होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इन्फैचुएशन फेज वर्सेस अटैचमेंट फेज। इन्फैचुएशन यानी वो शुरुआती पीरियड जब हमारा दिमाग एक तरह के केमिकल रोलर कोस्टर पर होता है। डोपामीन, नॉरेपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, सबका लेवल हाई। इस फेज में हम सामने वाले की फ्लॉज इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ उनकी बेस्ट क्वालिटीज पर फोकस करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का एक नेचुरल मैकेनिज्म है ताकि हम बॉन्ड फॉर्म कर सके। लेकिन जैसे ही ये केमिकल हाई कम होने लगता है, असली टेस्ट शुरू होता है। अटैचमेंट फेज में हम देखते हैं कि क्या हम सच में सामने वाले के साथ इमोशनली कंपैटिबल है। क्या उनके साथ हम वल्नरेबिलिटी महसूस कर सकते हैं? क्या हम अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर सकते हैं बिना डर के कि वो हमें जज करेंगे? सोचो, जब आप किसी से अट्रैक्ट होते हो तो शायद आप उनके सामने हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हो। बेस्ट क्लोथ्स, बेस्ट मूड, बेस्ट स्माइल। लेकिन जब आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप बिना मेकअप, बिना फिल्टर, अपने वर्स्ट डेज में भी उनके सामने कंफर्टेबल फील करते हो। राहुल को समझ आ रहा था कि सिया से उसका कनेक्शन ज़्यादा फिजिकल और सिचुएशनल था, ना कि इमोशनल और डीप रूटेड। हाँ, वो साथ में हंसते थे, आउटिंग्स करते थे, पिक्चर्स परफेक्ट आती थी, लेकिन अंदर कहीं राहुल जानता था कि जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो सिया शायद वो पर्सन नहीं थी जो उसकी सोल को समझ पाए। यही फ़र्क है अट्रैक्शन और लव में। अट्रैक्शन आपको एक पर्सन की ओर खींचता है क्योंकि वो आपके माइंड में सेट किए गए किसी फैंटेसी वर्जन से मैच करते हैं। लव आपको किसी के साथ स्टे करने पर मजबूर करता है क्योंकि वो आपकी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और आप उनकी। राहुल ने एक रात लॉन्ग वॉक के दौरान खुद से पूछा, अगर कल सिया की ब्यूटी, चार्म
और ये सोशल एक्साइटमेंट सब कम हो जाए तो क्या मैं फिर भी उसके साथ रहना चाहूँगा? उसके दिल ने चुपचाप कहा, शायद नहीं। सिया के लिए राहुल शुरू से ही एक चार्मिंग और केयरिंग इंसान था। वो हमेशा स्मॉल जेस्चर्स करता था। कॉफ़ी ऑर्डर याद रखना, देर रात सेफ रीच टेक्स्ट भेजना, और जब भी सिया अपसेट होती उसे हंसाने की कोशिश करना। सिया को राहुल के साथ एक कंफर्ट महसूस होता था, लेकिन वो कंफर्ट उतना डीप नहीं था जितना राहुल चाहता था। सिया के दिल में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था। राहुल का पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉन्फिडेंस उसे मैग्नेट की तरह खींचते थे। लेकिन सिया ने कभी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा था, क्या मैं राहुल को वैसे चाहती हूँ जैसे वो मुझे चाहता है? कई बार हम किसी के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा फील कराते हैं, ना कि इसलिए कि हम उनके साथ लाइफ बेर करना चाहते हैं। सिया को राहुल पसंद था, लेकिन जब वो फ्यूचर के बारे में सोचती तो उसे क्लैरिटी नहीं मिलती थी। और यही पॉइंट बहुत रिलेशनशिप्स में आता है, जहाँ अट्रैक्शन एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक ऐसा इल्यूजन कि शायद ये लव है, लेकिन डीप डाउन हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक फेज हो सकता है। लव और अट्रैक्शन के बीच एक क्लियर फ़र्क होता है, लेकिन हमारा माइंड अक्सर इन्हें मिक्स कर देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से अट्रैक्शन ज़्यादातर शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से ड्रिवन होता है, लुक्स, चार्म, नॉवेल्टी, एक्साइटमेंट। लव एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से ड्रिवन होता है, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, शेयर्ड वैल्यूज़ और एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना। जब आप सच में प्यार में होते हो तो आपके रिश्ते में एक इमोशनल सेफ्टी होती है। आपको लगता है कि आप अपनी कमज़ोरियों, इनसिक्योरिटीज़ और पास्ट मिस्टेक्स भी सामने वाले से शेयर कर सकते हो, और वो आपको जज नहीं करेंगे। आपका रिश्ता सिर्फ फन मोमेंट्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हार्ड मोमेंट्स में भी स्ट्रांग रहता है। दूसरी तरफ अट्रैक्शन अक्सर एक परफॉर्मेंस बन जाता है। आप दोनों अपने बेस्ट साइड्स दिखाते हो, कोशिश करते हो कि वाइब हमेशा हाई रहे, और जब मूड डाउन हो तो आप दूर हो जाते हो। इसमें डेप्थ कम होती है, और जैसे ही नॉवेल्टी खत्म होती है, कनेक्शन भी फेड हो जाता है। एक दिन राहुल ने कैजुअली फ्यूचर प्लान्स की बात छेड़ दी। सोचो, अगर हम 5 साल बाद साथ हों तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, देखेंगे, अभी एंजॉय करते हैं ना। राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर कहीं वो समझ गया कि सिया इस रिश्ते को अभी सिर्फ एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट की तरह देख रही है, ना कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरह। उस दिन राहुल ने महसूस किया कि वो और सिया शायद एक ही चैप्टर में नहीं थे। राहुल एक स्टोरी लिखना चाहता था जो सालों चले। सिया उस स्टोरी का एक स्वीट शॉर्ट पोएम बनना चाहती थी। कुछ हफ्तों बाद राहुल और सिया का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगीं। राहुल को लगता था कि सिया उसे इमोशनली ओपन नहीं होने देती, और सिया को लगता था कि राहुल की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हैवी है। एक शाम दोनों अपने फेवरेट कैफ़े में बैठे थे। टेबल पर कॉफ़ी कप्स रखी थीं, लेकिन कॉन्वर्सेशन में वार्मथ गायब थी। राहुल ने सॉफ्टली कहा, सिया, कभी लगता है कि हम 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं? सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर जवाब दिया, राहुल, तुम मेरे लिए बहुत मैटर करते हो, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं वो दे पाऊँ जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद टेबल पर एक लंबी चुप्पी छा गई। बैकग्राउंड में स्लो जैज़ बज रहा था, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। उस पल राहुल ने समझ लिया कि कभी कभी प्यार का मतलब पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि छोड़ देना होता है। उस शाम उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग होने का फैसला किया। कोई ड्रामा नहीं, कोई प्लेम गेम नहीं, बस एक शांत गुड बाय, जैसे 2 अच्छे चैप्टर्स किताब में ख़त्म होते हैं। ब्रेकअप के बाद राहुल ने महसूस किया कि अट्रैक्शन ने उसे शुरुआत में हाई दिया, एक्साइटमेंट दी, लेकिन लव सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं होता। लव स्टेबिलिटी देता है, एक होम देता है जहां आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिया ने भी अपने अंदर झांका और समझा कि वो राहुल के साथ कंफर्टेबल थी, लेकिन कमिटेड नहीं। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ किसी की केयर और प्रेजेंस एंजॉय करना ही प्यार नहीं होता। प्यार में इंटेंशन, एफर्ट और एक शेयर्ड विजन ज़रूरी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता लव है या अट्रैक्शन, तो एक सिंपल टेस्ट है। इमेजिन कीजिए कि सामने वाले की फिजिकल चार्म, वेल्थ या सोशल इमेज कल से गायब हो जाए। क्या आप फिर भी उनके साथ रहना चाहेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो शायद वो प्यार है। अगर जवाब शायद या नहीं है,
तो शायद वो अट्रैक्शन था। अट्रैक्शन आपकी आंखों को खींचता है, लव आपके दिल को। अट्रैक्शन जल्दी शुरू होता है और जल्दी फेड हो सकता है। लव धीरे धीरे पनपता है और समय के साथ गहरा होता है। ब्रेकअप के बाद राहुल और सिया ने एक दूसरे को टेक्स्ट करना बंद कर दिया। शुरुआत में खालीपन था। वो आदतें, वो रूटीन, वो फेमिलियर वॉइस अचानक गायब हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपनी ज़िंदगी में नए पैटर्न्स, नए फेसेस और नए लर्निंग्स को जगह दी। राहुल ने अपने आप से वादा किया, अगली बार जब वो किसी से कनेक्ट होगा तो वो सिर्फ उस स्पार्क को नहीं बल्कि उस वार्मथ को भी ढूंढेगा जो लंबे समय तक दिल को आराम दे सके। सिया ने अपने दिल से ये सीखा कि किसी को अट्रैक्ट करना आसान है, लेकिन किसी के साथ एक लाइफ बनाना एक कॉन्शियस चॉइस है, और उस चॉइस के लिए सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, कमिटमेंट चाहिए। देखो, प्यार और आकर्षण दोनों ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन दोनों की नेचर अलग है। अट्रैक्शन आपको एक जर्नी पर ले जाता है, शॉर्ट, एक्साइटिंग, फुल ऑफ थ्रिल्स। लव आपको एक घर देता है जहां आप रिटर्न कर सकते हो, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका रिश्ता किस कैटेगरी में आता है, तो अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या आप उस इंसान के साथ अपने सबसे कमज़ोर, टूटे हुए और इम्परफेक्ट वर्जन में भी रह सकते हो, बिना डर के कि वो आपको छोड़ देंगे? क्या आपकी बातचीत सिर्फ फन टॉपिक्स पर होती है, या आप अनकंफर्टेबल डीप कॉन्वर्सेशंस भी कर पाते हो? क्या आप सिर्फ उनके गुड डेज से प्यार करते हो, या उनके बैड डेज में भी उनके साथ खड़े हो सकते हो? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से हाँ है, तो शायद ये प्यार है। अगर जवाब में हेजिटेशन है, तो हो सकता है आप सिर्फ अट्रैक्शन के मैजिक में हो। प्यार वो है जो आंखें बंद करने के बाद भी महसूस होता है। प्यार वो है जो बारिश के दिन अम्ब्रेला शेयर करने में नहीं, बल्कि बारिश में भीगकर साथ चलने में है। प्यार वो है जो सिर्फ तब तक नहीं रहता जब तक सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि तब भी रहता है जब सब कुछ टूट रहा हो। तो अगली बार जब आपका दिल तेज धड़के, पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, ये स्पार्क है या ये वार्मथ? क्योंकि स्पार्क चमकता है, वार्मथ हमेशा जलती रहती है। कभी कभी हम किसी की ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि वो हमारी आंखों को पसंद आते हैं, लेकिन साथ रहना सिर्फ आंखों का काम नहीं, दिल का भी होता है। अट्रैक्शन तुम्हें शुरू करने का रीज़न देता है, लव तुम्हें रुकने का रीज़न देता है। अट्रैक्शन एक सॉन्ग की तरह है जो तुम्हें डांस करवाता है। लव एक ललाबाई की तरह है जो तुम्हें चैन से सुला देता है। और याद रखो, स्पार्क रोशनी देता है, लेकिन वार्मथ तुम्हें घर का रास्ता दिखाती है। चूज द वार्मथ ओवर द स्पार्क। आप सोच रहे होंगे, ये सब कहानी में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे पता चलेगा कि ये लव है या अट्रैक्शन? चलिए आपको दो छोटे छोटे किस्से सुनाता हूँ। नेहा और कबीर की मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई। पहली ही नज़र में दोनों को लगा कि ये कनेक्शन कुछ खास है। नेहा को कबीर का कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी और विटी जोक्स पसंद आए। कबीर नेहा की एनर्जी और केयरफ्री नेचर से अट्रैक्ट हुआ। शादी के बाद दोनों ने लगातार चैट और कॉल करना शुरू किया। पहले 2 महीने हर मुलाकात में एक्साइटमेंट थी, हर डेट परफेक्ट लगती थी, हर कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। लेकिन तीसरे महीने के बाद कबीर ने नोटिस किया कि जब टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं तो साइलेंस ऑकवर्ड हो जाता है। नेहा को भी महसूस हुआ कि वो कबीर को डीप लेवल पर नहीं जानती। एक दिन उन्होंने बिना किसी फाइट के रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, बस स्पार्क था, वार्मथ नहीं। अब सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है जहां शुरुआत इलेक्ट्रिक थी, लेकिन टाइम के साथ वो करंट फेड हो गया? अगर हाँ, तो शायद वो अट्रैक्शन था। अंकित और रिया की स्टोरी बिल्कुल अलग थी। दोनों कॉलेज में एक ही ग्रुप में थे, लेकिन शुरू में कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं था। 2 साल तक सिर्फ दोस्ती रही। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, एक दूसरे की समस्याएं सुनना। धीरे धीरे वो दोस्ती एक डीप कंफर्ट में बदल गई। अंकित ने रिया को उसके लोएस्ट पॉइंट पर सपोर्ट किया। जब वो एग्जाम्स में फेल हो गई थी, रिया ने अंकित को उसके फादर की इलनेस के टाइम इमोशनल स्ट्रेंथ दी। कोई ग्रैंड रोमांटिक प्रपोजल नहीं हुआ, बस एक दिन दोनों ने महसूस किया कि वो ऑलरेडी एक दूसरे के होम बन चुके हैं। और यही असली प्यार था, बिना फायरवर्क्स के, लेकिन हमेशा जलती वार्मथ के साथ। अब आप खुद सोचिए,
आपके करंट रिलेशनशिप में आप किस जोन में हैं? क्या ये फायरवर्क्स का स्टेज है या वार्मथ का? साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अट्रैक्शन और लव का फर्क समझने के लिए आपको 3 चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। टाइम टेस्ट, क्या फीलिंग समय के साथ स्टेबल रहती हैं या फेड हो जाती है? कंफर्ट लेवल, क्या आप उस इंसान के साथ अपने वर्स्ट मूड में भी सेफ फील करते हैं? म्यूचुअल एफर्ट, क्या सिर्फ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या दोनों बराबर इन्वेस्ट कर रहे हैं? अट्रैक्शन में ये तीनों चीज़ें अक्सर फेल हो जाती हैं, जबकि लव में ये टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। आपकी लव स्टोरी में वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कुछ गहरा है? कमेंट में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। हम सोचते हैं कि प्यार और आकर्षण सिर्फ दिल की बातें हैं, लेकिन सच ये है कि इनका बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग और शरीर की केमिस्ट्री में लिखा है। जब हम किसी से पहली बार अट्रैक्ट होते हैं, हमारा ब्रेन डोपामीन और नॉरपेनेफ्रिन का बड़ा डोज रिलीज करता है। डोपामीन हमें प्लेजर और एक्साइटमेंट देता है और नॉरपेनेफ्रिन हमारी हार्ट बीट बढ़ा देता है। यही वजह है कि उस इंसान को देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीज जाते हैं। ये फीलिंग्स पावरफुल होती है, इंटॉक्सिकेटिंग होती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड भी। इसलिए अट्रैक्शन को अक्सर केमिकल हाई कहा जाता है, एक ऐसा हाई जो कुछ हफ्तों या महीनों में सेटल हो जाता है। लव थोड़ा अलग खेल खेलता है। जैसे जैसे आप किसी के साथ समय बिताते हैं, आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन रिलीज होने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है, आपको उस इंसान के साथ कंफर्ट और सिक्योरिटी देता है। वैसोप्रेसिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से जुड़ा है। ये वो केमिकल है जो आपको किसी के साथ डेकेड्स तक इमोशनली जुड़ा रख सकता है। इसलिए जहां अट्रैक्शन आपको तेज चमकदार फायरवर्क जैसा थ्रिल देता है, लव आपको कैंप फायर जैसी स्टेडी वार्मथ देता है जो ठंडी रात में आपको गर्म रखता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि आप किसी से प्यार में हैं, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या ये फीलिंग टाइम की कसौटी पर टिकेगी? क्या मैं इस इंसान को उसके अच्छे बुरे दोनों रूपों में चाहूंगा? क्या मैं इनके साथ अपने वर्स्ट डेज में भी सेफ फील करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो शायद ये प्यार है, और अगर नहीं तो हो सकता है आप अभी सिर्फ अट्रैक्शन के खूबसूरत इल्यूशन में हो। याद रखिए, स्पार्क आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन घर तक वार्मथ ही पहुंचाती है। अट्रैक्शन आपको किसी की आंखों से जोड़ता है, लव आपको उनकी आत्मा से। जिंदगी में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके दिल को सुकून देंगे। अट्रैक्शन एक सुंदर स्पार्क की तरह है, तेज, चमकदार, लेकिन पल भर का। लव एक धीमी जलती आग की तरह है, स्टेडी, वार्म और हमेशा आपके साथ। तो जब अगली बार दिल धड़के, थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सिर्फ स्पार्क है या ये वो वार्मथ है जो मुझे घर का रास्ता दिखाएगी? क्योंकि स्पार्क रात को रोशन करता है, पर वार्मथ पूरी उम्र रोशन रखती है।